बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल हमीद और आप देख रहे हैं न्यूज इन्फो टॉक लॉक करंट पॉइंट। जैसा मैंने आपको अपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि हमारी इस प्रोग्राम में टॉक लॉक में जो है वो गैर मुल्की खबरें और कुछ वहां के हालात और जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर हम जो है खबरें भी देंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो ईरानी सदर जो पहली मरतबा जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आए और इसी से जुड़ी जो है वो खबर ये है कि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके जो है वो वापिस तशरीफ ले गए। के साथ जो थे वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब भी जो है वो भी मौजूद थे और पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज भी जो थी वो भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। इसके बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद गए जहां पे वफाकी वज़रा और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया और 21 तोपों की सलामी दी। अच्छा, अब जो है इसमें बातचीत क्या हुई, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो इसराइल और ईरान जो है एक जंग हुई और फिर इसमें अमेरिका भी शामिल हुआ। तो उसके बाद ये अपने जो सदर जो का जो है बड़ा एक अहम ये दौरा समझा जा रहा था पाकिस्तान के हवाले से, और इसमें गजा, लिबनान, शाम में जो जायद इसराइली जो चल रहे हैं अपने जो इनके हमले चल रहे हैं और जो ये इस वक्त अमन का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मसला आया हुआ है, इसके ऊपर खास तौर पे बातचीत हुई है। और अपने जो है क्योंकि ईरान जो है हमारा इंतहाई बरादर और दोस्त मुल्क भी है, ईरान पे इस्लामी जायरत के खिलाफ पाकिस्तान अवाम ने भरपूर मजम्मत की थी और अपने जो है वो यकजहती का भी जो है वो इज़हार किया। इसके अलावा यह है कि ईरानी सदर के दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी तिजारत का हजम 8 अरब डॉलर तक वसी करने पर इत्तफाक किया गया। ये बड़ी अहम खबर है और इससे यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, सयाहत, थकाफत, विरसा, मेट्रोलॉजी, मौसमियाती तब्दीलियां, कुदरती आफात से निपटने के लिए मुख्तलिफ शोबों में जो है मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तों के दस्तावेजात का तबादला भी हुआ। इसके अलावा जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से भी जो है वो मुलाकात हुई। तो मैं तो इसी इंतजार में था कि शायद कुछ अपने तेल की खरीदारी के ऊपर भी कोई अपने जो है मुआहिदा हो जाए, कोई बातचीत हो जाए। जैसा आपको पता है कि ईरान में जो है यहाँ पे जो है सस्ता तरीन जो है पेट्रोल और डीजल है। पाकिस्तानी रुपीस पे मैं आपको बताता हूं कि ईरान में जो तेल डीजल जो है पाकिस्तानी रुपीस में वो है ₹1.61 का। ये आप चेक करिएगा। ईरानी अपने जो डीजल जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो है ₹1.61 का, और जो पेट्रोल है वो पेट्रोल है ₹8 का। तो ये आप देखें कि कितना बड़ा फर्क है। और यही डीजल और यही तेल हमारे यहाँ स्मगलिंग होके बड़ा रास्ता जो है वो हमें मिलता है। आपको पता है ईरानी तेल और ईरानी अपने पेट्रोल और ईरानी डीजल जो है वो हर जगह पे मिलता है और वो 150 से 200 रुपए का मिलता है। तो अगर यही कानूनी तौर पे अगर हो जाए तो करीब तरीन भी है, इतना ज्यादा लाने का खर्चा भी नहीं है। और अगर आप इसकी जो है वो दूसरे प्रोसेस में भी जाते हैं तो मेरा ख्याल से शायद 100 रुपए के दरमियान ही जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत होगी, जिससे ना सिर्फ मुल्क को बल्कि इस आवाम को भी जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। बनिस्बत ये कि स्मगलिंग होके आ रहा है और अपने जो है वो
4 गुना 5 गुना कीमत पे मिल रहा है, तो उसको जो है कानूनी तौर पे लेके आ जाता है तो फायदा भी हो। यही जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब से हम लेते हैं, जो 175 रुपए का जो है वो वहां पे पेट्रोल है, और जो अपने डीजल है वो अपने सऊदी अरब में जो है वो 125 रुपए है। और फिर यहाँ पर आता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं, तो आपको पता है कि किस्त में चला जाता है। अभी ही 7 रुपए जो है वो कमी हुई है पेट्रोल में, लेकिन डीजल में 1 रुपए की जो है वो जो है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये चीज देखी जाए कि डीजल में जब पैसे बढ़ते हैं ना, तो फिर वो आपकी अशिया जो है उनकी भी अपने जो है वो जो है लाने ले जाने में जो है वो फर्क आ जाता है, और फिर इस वो ही जो फर्क जो है वो फिर सारी अशिया की जो है कीमतें जो है वो बढ़ा देता है। तो ये चीजें थोड़ी सी इसके ऊपर मैं ये समझ रहा था कि शायद ईरान से कोई अपने क्या नाम है हमारा कोई वो हो जाएगा, अपने मुआहिदा हो जाएगा तो कोई फायदा हो जाएगा। इसके अलावा एक खबर और भी है, और वो ये है कि ट्रम्प अपने हुकूमत ने जो है 25% इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो अपने लगा दिया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं। तो आज हमारे साथ जो है वो इसी सारी सब खबरों के ऊपर जो है तस्वीर और तबसरे के लिए जो है वो यूएसए से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर न्यूज जो है वो एनालिस्ट हैं, अदनान लालपुरिया, तो वो मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं उनसे, और ये सारी सब चीजों के ऊपर जो है उनसे जो है तबसरा लेते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदनान लालपुरिया। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए फैसल भाई, कैसे तबीयत है? कैसा चल रहा है मौसम अमेरिका का? वो आसमानी वाला मौसम पूछ रहा हूँ। देखिए, अमेरिका का मौसम, अमेरिका बहुत बड़ा है, तकरीबन 50 रियासतें हैं। मैं जहाँ रहता हूँ टेक्सास के अंदर, यहाँ का मौसम तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले महीने कुछ सैलाबी की कैफियत थी, यहाँ पर सैलाब आया था कुछ इलाकों में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छा मौसम है, साफ सुथरी निखरी निखरी धूप है। कभी कभार क्लाउडी हो जाता है, लेकिन एज सच को ऐसा डिजास्टर हम इसको नहीं कह सकते। अच्छा, ये आपको मेरे आपसे काफ़ी इस चीज़ों के ऊपर बातचीत होती रही है, और आपने भी मुझे मशवरा दिया कि यार ये कुछ इस तरह का एक अपने इंटरनेशनल और अपने कुछ नेशनल जो है इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम भी शुरू किया जाए, क्योंकि आप भी वहाँ पे बहुत सारी अपने जो है वो न्यूज़ से मुंसलिक होते हो, और फिर जो है गायब बगायब कभी कभी मैं भी आपके साथ मौजूद होता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमने डिसाइड किया था कि मिलके साथ एक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि हमने बोला कि यार इसमें मुल्की भी हो, साथ में गैर मुल्की भी हो। तो इसी हवाले से ये हमारा समझे कि आज ये तीसरा एपिसोड है। तो अभी तक आपने 2 अपने मेरा ख्याल से देखे होंगे, क्योंकि आप मसरूफ ज़्यादा रहते हैं, टाइमिंग्स आपकी जो है फिर ऊपर नीचे भी शायद आपकी नज़र से गुजरा हो नहीं गुजरा हो। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये न्यूज़ और इन्फो टॉक लॉग है, तो उसमें जो है हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो जो सच्ची और हकीकी और अपने जो ऑथेंटिक खबरें जो हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें भी चल रही होती हैं, और ना आपका काम है ना मेरा काम है। हम जो है जो बात करते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होके करते हैं, किसी के अगेंस्ट किसी के फेवर की नहीं होती है, और ज़्यादातर पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसी हवाले से अभी मैं बात कर रहा था कि जो है वो ईरानी सदर आए हुए थे, पाकिस्तान आए हुए थे, और फिर उसके बाद ये कि ट्रम्प हुकूमत ने जो है वो काफ़ी जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए बहुत समझे कि हौसला अफजा हो रहे हैं। और मैं एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि शायद कुछ हम पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से तेल भी खरीदे, और फिर उसके अलावा अमेरिका ने जो है वो भारत पे 25% इम्पोर्ट अपने ड्यूटी भी लगा दी है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए, जहां तक टैरिफ्स का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अपनी टैरिफ पॉलिसी के अंदर काफी मैं कहता हूँ कि एग्रेसिवली काम किया है, और इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी को जो है वो इस न्यू टैरिफ से काफी बूस्ट मिला है। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, देखें यहाँ पर अमेरिकन जो इस वक्त हुकूमत है, उसको सबसे बड़ा एतराज ये है कि रशिया को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है वो दो ममालिक से मिल रही है। नंबर एक चाइना से और नंबर दो इंडिया से। चाइना का एक अलग पॉलिसी है, चाइना का एक अलग चैप्टर है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन चूंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में तेल रूस से न सिर्फ खरीदता है, बल्कि खरीद के अपनी रिफाइनरी पर प्रोसेस करके कई यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है, जी जी। जिससे रूस की को जो है वो खासा बूस्ट मिलता है। असल में मैं अदनान, जो भारत की जो पॉलिसी है ना, वो बहुत ही जो है मुनाफिकत भरी हुई है। वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होकर चलता है। एक जगह पे चीन के साथ उसकी बनती नहीं है, पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, रशिया के साथ सारे ताल्लुकात रखे हुए हैं, ईरान के साथ सारे ताल्लुकात रखे हुए हैं, फिर अमेरिका के साथ बहुत सारी सब चीजें करी कराई। लेकिन बात यह है, इसराइल को तो यानी कि जो हमारा जो जंग हुई है इसराइल और अपने क्या नाम है ईरान का जो जंग हुई है, तो वो तो इसराइल के लिए ऐसे निकल पड़े थे कि जैसे लग रहा हो कि शायद हिंदुस्तान का हिस्सा हो, भारत का ही हिस्सा हो। और बहुत सारी चीजों में ईरान की बहुत सारी लीकेजिंग भी जो है वो तक भी इसराइल तक पहुंचाई है। तो उसकी तो ऐसी मुनाफिकतों वाली जो है वो पॉलिसी है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रम्प मेरे ख्याल से शायद इन चीजों को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है। नहीं, देखिए मेन इशू देखें, एक चीज है ब्रिस्क, ठीक है ना, तो जो आपको पता है ब्रिस्क क्या जी है, जी जी ब्राजील, जी जी रशिया, जी तो एक फोरम उन्होंने कोशिश की थी डॉलर के अगेंस्ट एक करेंसी खड़ी करने की, जी हाँ ठीक है। और डेफिनेटली अमेरिका की अगर ताकत का आप कह लें कि 50-60% जो है वो यूएस डॉलर, ठीक। और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी बैकबोन कोई तोड़ दे, सही। तो ब्रिस्क में चूंकि इंडिया भी एक बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है, और टू बी वेरी फ्रैंक इंडिया की इकोनॉमी देखे, दुनिया की जितने बड़े बड़े ममालिक, जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर क्रिएट किए हैं फाइनेंशियल जायंट्स, वो यूएस ने खड़े किए। आप देख लें कि यूएस ने जब पैसा लगाया जापान पे, जापान खड़ा हो गया, चाइना पे लगाया, चाइना की इस वक्त इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे आपको कोई भी देख ले, हम अमेरिका से जब पाकिस्तान आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे रिलेटिव्स पूछते हैं कि आप तो चाइना से आ रहे हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो आपने भी ये तो आपके भी जुमला है कि यार तुम अमेरिका से आ रहे हो या चाइना से आ रहे हो। सही है। तो डेफिनेटली अमेरिका, तो इसी तरीके से इंडिया की जो इस वक्त इकोनॉमी है, आज से 20-25 सालों में जब आईटी सेक्टर में यूएस जो है वो फाइनेंसर्स ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया। वो कहते हैं ना, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो इंडिया के पास कहते हैं कि पैसा आया है। आज से 25-30 साल पहले आपके भी रिलेटिव इंडिया से जब पाकिस्तान कभी आते थे तो हमारे पास हसरत से बड़ी गाड़ियों को देखकर जो है उनके मुंह में पानी आता था, हालांकि वो भी वहां पे मतलब खाते पीते थे। लेकिन अब इंडिया में जब चूंकि ओपन इकोनॉमी खोली गई, मनमोहन सिंह का एक बड़ा उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया, और उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी इस वक्त बहुत बेहतर है। दुनिया के हर टॉप ब्रांड जो है इस वक्त इंडिया में मौजूद है। पैसे की रेल पेल हो गई है। एक ऐसे इंडियन जो कभी पासपोर्ट देखते नहीं थे, अब उनके पास पासपोर्ट आ गए, दुनिया भर के उनके पास वीजे आ गए। तो अब वो कहते हैं कि अब उनमें थोड़ा सा जो है वो ऐसा उनसर आ गया कि यार हम भी सुपर पावर हो, हम भी एक जायंट ताकत बने, हम भी दुनिया पे हुक्मरान करें, असलहे के जोर पे करें। वो इसी खुशफहमी में रहता है, वो इसी खुशफहमी में रहता है। नहीं, देखिए इंडियन इस वक्त जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा असलहे का खरीदार है। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त अगर बात करें इस तनाजुर में कि अमेरिका ने पॉलिसी, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर एक पर टैरिफ तो लगाया है। अब ये है कि कुछ लोगों ने उसको निगोशिएट करके उसको कम किया। इंडिया अब का जो मैं यही कह रहा हूं कि इंडिया जो है वो उस पर 25% अभी इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर टैरिफ लगाया गया। अब उनकी भी निगोशिएशंस चल रही, और यकीनन उनकी भी कोशिश यही होगी, लेकिन उनको जो है वो रशिया को फाइनेंस करने से पीछे हटना होगा, क्योंकि अभी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट तैयार नहीं है।
और जहां तक आपने बात की इधर उधर की सपोर्ट की, देखिए उनका नजरिया जो इस वक्त मौजूदा बीजेपी है, इंडियन बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं सिर्फ एक हिंदुत्व की, एक बीजेपी की नजरिए की, तो वो जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक जबरदस्ती इंपोज करने वाला एक रिलीजियस नजरिया है। पाकिस्तान को अगर इंडिया से मैं कंपेयर करूं तो पाकिस्तान में कभी भी कोई इस्लामिक आप कह सकते हैं कि फंडामेंटलिस्ट जमात कभी भी इख्तियार कभी में कभी नहीं नहीं आई। अगर कभी। आप कभी भी नहीं आई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से हमेशा से बहुत बेहतर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में एक वक्त बूम था जब जो है वो अफगान रशिया वॉर जब चल रही थी, तो उस वक्त जो है वो मदारिस खुले वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने उसको अब जो है वो बड़े तरीके से कंट्रोल किया है। और पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी है, मैं इस वक्त पाकिस्तानी उलमा को भी सलूट करता हूँ कि तमाम मकातिब फिक्र की उलमा जो है वो उन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं समझदारी का सबूत दिया है और सोच समझ के अब जो है वो असल में हिमायत और वो एक जो चीजें जो थी ना बरादराना ताल्लुकात, वो कहीं और किसी और जगह पे असल में जो है वो जा रहे थे, चल रहे थे। लेकिन यही था कि कुछ गलतियां थी, उस गलतियों से हमें सीखना भी था और हमने सीखा है और सीखे अपने आप को बेहतर किया है और ताल्लुकात हमने बेहतर बेहतर करने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हुकूमती अपने एतबार से होते हैं, रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसको काफी हद तक जो है वो पाकिस्तान अच्छे तरीके से हैंडल करता है बनिस्बत इंडिया के। अभी आपने देखा होगा कनाडा से भी हालात जो है इनके काफी खराब हुए, इनके ताल्लुकात खराब हुए। फिर अपने जो है वो इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ भी ये सारी सब चीजें हुई हैं। आप कैसे इस चीज को देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान और यूएसए की एक जो है वो एक फिजा कायम हो रही है, चल रही है? क्योंकि देखा अगर जाए तो एक तरफ चाइना है, फिर चाइना के साथ जो है वो अपने ईरान और रशिया मौजूद होता है और दूसरी तरफ जो है वो अपने थोड़ा एक आशीर्वाद आ रहा है, थोड़ा एक अपने हौला हाथ आ रहा है एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। तो क्या देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल रहेगी अपने मुस्तकबिल में? देखिए फैसल भाई, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। मैंने खुद बलूचिस्तान के कई इलाकों का एक जमाने में जब मैं पाकिस्तान में पढ़ा करता था तो मैंने उन इलाकों का सर्वे किया है और अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी वर्थ में बयान नहीं कर सकता। और यकीनन पाकिस्तानियों को भी पता है कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पर थोड़ा सा झुकाव जो है वो उसका अगर मैं तज्जिया करूं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, आपको अगर किसी को सजा देनी होती है ना तो आप उसके कंपैटिटर के पास जाते हैं और इंडिया का कंपैटिटर इस वक्त पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से हमेशा रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका से अभी जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए यहाँ से, यहाँ पे तशरीफ लाए, उनकी मुलाकातें हुई, बहुत हाई ऑफिशियल इस वक्त जो है वो सेंटकॉम के चीफ पाकिस्तान में मौजूद थे, उनको आला एक एजाज दिया गया। तो ये ताल्लुकात हमेशा से है और पाकिस्तान जो है वो एक जमाने में फ्रंटलाइन स्टेट रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन बात है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया तनाजुर की। इस वक्त इंडिया को जो है वो एक डराया जा रहा है कि देखो, अगर अच्छे बच्चे बन जाओ, अगर तुम अच्छे बच्चे नहीं बने, अगर तुम रूस से दूर नहीं गए, अगर ये तुमने जो है वो डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी और ये वाली जो गंदी सोच है ये अपने दिमाग से न निकाली, तो फिर हमारे पास पाकिस्तान है। और देख लो, पाकिस्तान के पीछे अगर हम खड़े हो जाए तो अभी तो पाकिस्तान की सपोर्ट डायरेक्टली हमने नहीं की, अभी तो पाकिस्तान ने 3 हथियार उसको में मारा है, लेकिन अगर हमारे हथियार आ गए तो फिर इंडिया के साथ क्या हो सकता है ये शायद तुम सोच भी नहीं सकते। सर ये थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे थोड़े इंडिया को, भारत को मौका नहीं मिलेगा कि अभी जो अपने ईरानी सदर जो पाकिस्तान आए हैं, तो ये थोड़ा इस चीज के ऊपर मुझे थोड़ी इधर उधर से मैं न्यूज़ आ रही थी, अपने क्या नाम है कुछ सुनाई दे रही थी, मैं पढ़ भी रहा था कि इस चीज को काफी अपने इंडिया भी हाईलाइट कर रहा है अपने कि यार ये तो अपने अमेरिका दोस्ती कर रहा है और इधर ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेसिडेंट ट्रंप टेक्निकली अगर देखा जाए तो कभी भी नहीं चाहते कि दुनिया में हमला हो, और ये जो ईरान पर हमला किया है, अगर इसका तज्जिया किया जाए, खैर ये इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये हमला भी जो है ना, अगर आप सुकून से ठंडे दिमाग से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जंग बंद करने के लिए किया है उन्होंने, जंग बढ़ाने के लिए नहीं किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हाँ जी हमने तबाह कर दिया, अमेरिका कूद दिया, और जंग बंद करने के बाद, हमला करने के फौरन बाद उन्होंने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। तो देखिए, अब हो सकता है कि अमेरिका ने भी, देखे दुनिया भर में कितनी ही जंगें चल रही हो, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जरूर हो रहे होते, ठीक है। तो अमेरिका क्या कई बार, जैसे चाइना के साथ ताल्लुकात की बहाली थी, तो वो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था। आप आज के जमाने में अगर आप देख लें, अगर आप 70s में चले जाएं, तो सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने चीन को की थी और अमेरिका के करीब लाने के लिए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान, हो सकता है पज़ेश्कियान का ये दौरा था, इसकी तफसीलात बज़ाहिर तो कुछ और होती है, लेकिन आपको पता है बिहाइंड द कर्टन भी बहुत सारी चीजें चल रही है। सही कह रहे हैं, सही है। तो ये यकीनन हो सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। यकीनन हो सकता है कि पाकिस्तान ने पज़ेश्कियान साहब को, जो मसूद पज़ेश्कियान साहब जो ईरान के तशरीफ लाए, हो सकता है कि कोई बिहाइंड द कर्टन बात हो कि भाई आप अमेरिका को जाके ये बताएं, हम ये करना चाहते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ईरान की भी अगर बात की जाए तो उनके जो रूहानी पेशवा का जो एक बयान है, जिसको हम कोट करते हैं कई बार, कि वो जो है वो एटम बम बनाना नहीं चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी जब नहीं चाहते हैं, और ईरान का एक पॉजिटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे मगरबी दुनिया के सामने, तो यकीनन ईरान को बहुत सारे रिलीफ मिल सकते हैं और मिलने भी चाहिए। लेकिन अदनान, यहाँ पे देखें, मैं आपकी बात को मैं इस तरीके से लेता हूँ कि ये पाकिस्तान एक ब्रिज बने बिटवीन ईरान और अपने क्या नाम है यूएस से, वो तो बात चले समझ में आती है, लेकिन जो ईरान के साथ के पीछे रशिया खड़ा हुआ है, फिर एक तरीके से ये सारे एक चाइनीज ब्लॉक में है, तो ये कुछ चीजें सुलझने की बजाय उलझती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं फैसल भाई, देखिए बहुत सीधा सा एक फार्मूला है। आज से 4 साल पहले हमने कोविड में देखा, जब कोविड फैला तो हर मुल्क ने, अब वो कहता है ना, हम एक उर्दू में मिसाल देते हैं, या शेख अपनी अपनी देख, ठीक है ना, हर मुल्क ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट किया। ये देखिए, ये जो मफादात होते हैं ना, ये सिर्फ वक्ती होते हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई मकसद होगा तो पाकिस्तान ईरान को नहीं देखेगा, पाकिस्तान सिर्फ अपनी सरहदों को देखेगा। सही, बिल्कुल सही। इसी तरीके से तो रशिया भी इस वक्त, अगर ईरान का देखें, रशिया का सपोर्ट क्या किया ईरान ने, ईरान उस वक्त जो है वो अगर ड्रोन ना देता तो इस वक्त यूक्रेन की फौजें, यूक्रेन के टैंक्स जो है वो इस वक्त रशिया में घुस चुके होते हैं। रशिया को फिर कोई और दूसरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है अपने आप के बचाव के लिए। ईरान ने उनको वक्ती तौर पर जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया, अपने ड्रोन्स दिए, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। इस वक्त ईरान ने 3 फैक्ट्रियां लगाई हैं रशिया के अंदर, सिर्फ अपने ड्रोन्स की, जो उनके शहीद या कामिकाजी मुख्तलिफ एक सीरीज है पूरी ड्रोन्स की, वो उन्होंने रूस को दिया। और लेकिन रूस ने बदले में इतना कुछ खास नहीं दिया। देखें, हमेशा याद रखिएगा, ये तो सुपर पावर्स होती है ना, ये सिर्फ मैक्सिमम, वैसे तो खैर हर मुल्क ही अपना देखता है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सुपर पावर बनना आसान होता है, उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो ये ममालिक जो है माजरत के साथ, ये रूस वगैरह किसी के नहीं होते। ईरान पर हमला हुआ, रूस ने क्या कर दिया, ठीक है ना। तो ये बात आप छोड़ दें, इन लॉन्ग रन आप देखेंगे कि कोई सच कोई ईरान के पीछे नहीं खड़ा होगा। रशिया ने क्या भेजा उसको, कुछ नहीं भेजा, ठीक है ना। इवन अभी बीच में अंदर की बात बताऊं आपको कि बीच में कुछ ताल्लुकात भी खराब हुए थे, क्योंकि रशिया ने जो उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरीज दी थी, उन्होंने काम नहीं किया था, ठीक है ना। तो देखिए, अभी ईरान अपने खुद मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है। उन्होंने अपने जो है वो प्रोटेक्शन शील्ड एक बनाने पे, मैं अभी एक असलहे के रिसाले में पढ़ रहा था कि वहां पर जो है वो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए, ये सिर्फ कहानियां हैं। और इस वक्त अगर इंडियन व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं, जो पज़ेश्कियान के दौरे को हाईलाइट कर रहे हैं और पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान जो बयान दे रहे हैं, वो भी देखिए, ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, बड़े मेच्योर होते हैं। ये इस तरह के यूट्यूबर्स, ये पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा लगता है कि यू हो गया। पाकिस्तान ने भी 1-2 चैनल है, उन्होंने यू कर दिया जी, तबाह हो गया, अमेरिका बर्बाद हो गया, यू हो गया। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहानियां होती हैं और ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ होती है।
हम सिर्फ एक रुख देखते हैं तस्वीर का, तस्वीर के कई रुख होते हैं। असल में हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जो बहुत सारी अपने नेगेटिव खबरें जो हैं वो आ जाती हैं और कुछ अपने अनऑथेंटिक जो है वो चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि जो है वो लोगों तक जो है वो सही चीज़ जाए और उसके बाद जो है वो इस चीज़ का फैसला करे। देखें, हर चीज़ में हुकूमत को लताड़ना, एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ना और किसी की एक की हिमायत करना, एक के खिलाफ बोलना, ये हल नहीं है। और ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया खास तौर पे इन सारे कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं ये काम करता भी रहता हूँ कि पॉजिटिव के अपने जो है वो मैसेज की तरफ जाएं, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर जाएं, काम के ऊपर जाएं और पाकिस्तान का जो है ना वो जो है एक अपने पॉजिटिव इमेज जो है उसको बिल्ड करने के लिए मैं बात करता हूँ, कोशिश भी करता रहता हूँ। और यही इस प्रोग्राम के जरिए देखें, अब ये आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान में अपने रहे हैं, पले बढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक आपकी एक समझे कि स्टेटस है, एक वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, एक आपका अपने क्या नाम है, एक आपकी एक नज़र है बहुत सारी पॉलिटिक्स की चीज़ों में और सारी सब चीज़ों में आपका क्या नाम है एक राय है, एक क्या नाम है तस्सिया है। तो ये आपके ज़रिए लोगों को ये बारी चीज़ों का पता भी चलेगा कि बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें जो हैं जो सोशल मीडिया की अपने जो है वो जीनत बनती हैं और बिला वजह के व्यूज़ हासिल करने के लिए और बिला वजह की जो है वो एक पेनिट्रेशन और नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए जो है वो ऐसी कोई बात, ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी यूज होती हैं हमारे खिलाफ। जब हम बहुत बातें यहाँ पे बोल जाते हैं ना तो वही सारी सब चीज़ें, पता है आपको, जब आप किसी इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहे होते हैं ना तो हमारी ही बातें हमें ही जो है वो कोट करी जा रही होती है। वो कोई वो नहीं है कि बैठ के वो किसी अखबार का हवाला दे या किसी भी अपने क्या नाम है किसी और चीज़ का हवाला दे, वो हमारी बात को हमारे ही मुंह पे मार रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो जज्बाती कौम है, ठीक है, और फैसल भाई ये वहां जाके क्यों सही हो जाते हैं ये पाकिस्तान से बाहर निकल के जाके इनके जज्बात क्या ठंडे हो जाते हैं, क्या क्या होता है ये? एक्चुअली यहाँ पर आकर आपको यहाँ डंडा नहीं है, वहाँ डंडे का जोर है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको तस्वीर का दूसरा रुख नजर, क्योंकि पाकिस्तानी तो कानून मानता नहीं, पाकिस्तानी तो डंडा मांगता है। नहीं, यहाँ पर दोनों आपके कानून का डंडा तो चलता है ना। यहाँ पर अगर आप इज्जत से नहीं मानते तो फिर यहाँ पे दूसरा तरीका भी इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आकर सारे सीधे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ जो जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जो वहां आगे पीछे उनके 50-50 गाड़ियां चलती हैं, या जितने आप वडेरे शडेरे देखते हैं, यहाँ पर लाइनों में खड़े रहकर जो है इज्जत से अगर उनको काम होता तो ये वीआईपी कल्चर, ये अदनान मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यार। मैं बहुत सारी सब चीजों के बड़े मैं खिलाफ हूं मैं, और मैं बहुत सारे लोगों को बोलता कहता ये वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती वीआईपी कल्चर क्यों इतना ज्यादा, वहां क्यों नहीं है? वहां क्या सोच होती है? अगर कोई एक बड़ा आदमी है फॉर सपोज, तो वो उसके दिमाग में क्यों नहीं होता यार कि मैं जो बहुत बड़ा हूं, मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मेरे साथ प्रोटोकॉल होगा और मुझे आके सब मिले और सब आके वो सारी सब चीजें करें। ये वहां की सोच डिफरेंट है और यहाँ की सोच डिफरेंट है, क्योंकि आप यहीं पे रहे हो, सारी सब चीजें आपने भी देखी है। तो ये वहां जाके आपको फर्क नजर आए तो ये थोड़ा सा भी बता दें, हमारे अपने देखने वाले लोगों को भी पता चले कि यार ये कौन सा फर्क है। ये देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये जो बरे सगीर है, इस पर 1000 साल के लगभग जो है ना बादशाहों ने हुक्मरानी की है। और बादशाह, आपको पता है, बादशाह बगैर बदमाशी के तो फिर बादशाह नहीं होता ना। तो मसला ये है, मेरा एक दोस्त जो है वो कोयटा के अंदर मतलब सीएसएस करने के बाद वो डिप्टी कमिश्नर लगा, ठीक है, और वहां पर जो है वो पता चला कि जी, मैंने पूछा यार क्या मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आई, तो कह रहा है मैंने तो जाके शुरू में जो है वो मतलब वो भी अच्छी अच्छी जगह पढ़ा करते थे, तो हमारे साथ पढ़ा करता था, वो बातें अच्छी अच्छी करता था कि मैं जो है वो
वन विंडो ऑपरेशन करूंगा, आवाम के साथ घुल मिल जाऊंगा। तो जब उससे मुलाकात हुई तो वही प्रोटोकॉल, वही 4 गाड़ियां आगे, वही 4 गाड़ियां पीछे, वही गनमैन। मैंने कहा तो फिर इतना गधे पे बोझ लादने का फायदा क्या हुआ? तुम तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहता मैं शुरू में गया, शुरू में मैंने वही किया जो मेरा वादा था अपने आप से, कि मैंने लोगों से घुल मिल गया। लेकिन कह रहा है कि लोग जो है वो इज्जत ही नहीं करते थे, लोग सीरियस ही नहीं लेते थे। कहने लगा कि मजबूरन मुझे ये क्योंकि वो कहते थे यार डीसी खुद मिल रहा जाके, ये कैसे हो सकता है? जब तक कॉलर खड़े नहीं हो, सरिया नहीं आया हुआ हो, तो यहाँ पे लोग इज्जत भी नहीं करते ना। वो कह रहा है कि पुलिस वाले मेरी बात का एहतराम नहीं करते थे, वो आम लोग जो है वो मुझे सीरियस ही नहीं लेते थे कि मैं आम आदमी की तरह घूम रहा हूँ। तो कह रहा है मजबूरन चूंकि मुझे अपना रोब और दबदबा दिखाना पड़ा ताकि लोग मुझे सीरियस लें। तो पाकिस्तान में आवाम का मसला यह है कि जब तक देखें, हर एक, आप फैसल भाई आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपके पास भी एक बड़ी पराडो हो, और मैं पाकिस्तानी टर्म में बता रहा हूँ, वीगो डाले, 2 आगे 2 पीछे, 6 गनमैन। नहीं, अभी इस वक्त आप हाथ जोड़ रहे हैं ना, लेकिन अंदर एक दबी दबी सी ख्वाहिश। यार अदनान, आपको पता है मेरा, आप मुझे अभी से नहीं जानते हो, काफी अरसा पुराने से जानते हो। मैं सारे ये सब चीजें, ये लग्जरियत और ये सारी सब चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉर्न अपने जो हूँ, ये सारी सब चीजों का अपने मजा जो है वो दुनिया भर में रह के, घूम के फिर के, हम बाहर रहे भी हैं, साथ अपने घूमे फिरे भी हैं। मुझे ना पहले कभी शौक था ना अभी कभी शौक, आप यकीन कर। नहीं, लेकिन इसीलिए तो फैसल भाई देखिए आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते। ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप आवाम के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते। सही कह रहे हैं। लोगों की है कि उनको जो है वो डंडा दिखाया जाए। जब तक उनको एक चमकती हुई जो है वो एक बैरल नजर नहीं आएगी वीगो डाले के अंदर, तब तक वो उसको सीरियस ही नहीं लेते। तो देखिए ये लोगों की सोच है। ये जो मॉन्स्टर हम क्रिएट करते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारी आवाम क्रिएट करती है। अगर हम चीजों को तरीके से हैंडल करना शुरू कर दें, जैसे यहाँ की बात है कि यहाँ पर अगर इस किस्म, यानी कि ये आवाम ने बिगाड़ा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आवाम ने बिगाड़ा है। हमने मतलब पाकिस्तानी आवाम ने खुद बिगाड़ा है, खुद उनको इतनी प्रोटोकॉल दी कि वो जो है वो सर पे चढ़ गए, और अब वो सर पे चढ़ के उतरने को तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जो इस वक्त ऐवानों में मौजूद हैं, ये वही है माजरत के साथ जो अंग्रेजों के कुत्ते ने लाया करते थे, ठीक है। लेकिन आज मैं देखिए मैंने तारीख पढ़ी, अगर कोई टवान, कोई खर, कोई फलाना आए, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पे हमें लोग फेस करते हैं ना, यहाँ पर आते हैं हमारे पास जब हम मैं आपको पता है एक न्यूज चैनल से साथ काम करता हूँ, आप जानते हैं। जी। वो सिर्फ म्याऊ म्याऊ कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि वो जिस जगह बैठे हैं यहाँ उनका प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। दूसरी बात यह कि हमें उनका माजी भी पता है, और इस वक्त वो यहाँ यूएस जिस मकसद के तहत आए वो भी हमें पता होता है। वो इंग्लिश बोलने वाले के आगे तो बोल नहीं सकते, उर्दू बोलने वाले के साथ आगे भी नहीं बोल सकते वो। नहीं, हमारे सामने तो वो दुम हिला रहे होते हैं माजरत के साथ। तो अब क्योंकि उनको पता होता है, हमें अंदर की बात पता होती है कि वो यहाँ पर आए हैं तो किस चक्कर में आए हैं। या तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई गैस स्टेशन खरीदना है, कोई बच्चा जिसका जेर तालीम है। जितने मुशीर आते हैं सब हमारे सामने, अव्वल तो वो इंटरव्यू देते ही नहीं है, और अगर आ भी जाए तो वो टू द पॉइंट कहते हैं भाई यूं फलाना टिपका। हमारे सामने वो खुद पीछे जा रहे होते हैं कि नहीं यार ये हमसे को ये प्लीज यार प्लीज। तो वो इस तरह अजीबोगरीब उनका एक रवैया होता है। तो फैसल भाई देखें, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये सारी बदमाशी उनकी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, क्योंकि अवाम को सीरियस लेती है। जिस दिन अवाम ने सीरियस लेना खत्म कर दिया, उस दिन आप देखें कि ये तीर की तरह सीधे ना हो जाए। तो दूसरा नाम मेरा आप सोच लीजिए। मैं यही बोलता रहता हूँ, कहता रहता हूँ भाई कि जो हमारे अपने मसले मसाइल हल करने वाले हैं, वही हमारे लिए मसले मसाइल पैदा करते हैं। हम उन्हीं की जो है वो आगे पीछे लगे रहते हैं, और वही हमारे इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली हमारे जो हैं वो समझे कि सारी सब चीज़ों के मसले मसाइल के जो हैं वो वजह हैं। लेकिन हम फिर भी उनके पास जाते हैं, उनके पास ही हम समझते हैं कि हमारा जो है वो सारा मर्ज का जो है वो अपने हल जो है वो उन्हीं के पास ही है। हम यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं,
डाउन टू अर्थ रहते हैं, उठ के जाके सब लोगों से मिल लेते हैं, हाथ उठ के मिलाने के लिए खुद उठ जाते हैं। तो अपने वो हमें जो है वो कोई वो वाली बात है कि भाई जब तक बड़ी गाड़ी में और प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे जब तक कोई हमें अहमियत नहीं देगा। लेकिन बात दरअसल ये कि हम कर रहे हैं काम अल्लाह के लिए, मुल्क के लिए, इस अपने क्या नाम है कौम के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अब अदनान बहुत ज्यादा आप यकीन करो 14 अगस्त आने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा दिल यकीन करें अंदर से, मैं सच्ची बात में बता रहा हूँ, ये 2-3 दिन हो गए, वैसे तो मेरी तबीयत खराब थी काफी, लेकिन मैं दिल से जो है मेरे पता नहीं क्या ऐसी बात ऐसी चीज ये कि हमारी 14 अगस्त आने वाली है, लेकिन दिल बहुत उदास, बहुत ज्यादा उदास है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही होती पाकिस्तान के हवाले से, ऐसी ऐसी चीजें शहर के हवाले से आ रही होती है कि मैं क्या बोलूं क्या कहूं। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान की सलामती को जो है वो कायम रखे, और आप जो वहाँ पर हैं तो अपने जो है अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, और आप वहाँ पे अपने क्या नाम है बहुत अच्छे बहुत सारे कामों में जो है वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, और बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी कि आप जो है वो एक अच्छी लॉबिंग करके जो है एक पॉजिटिव चीजों को अपने जो है वो आगे तक लेके जा रहे हैं। तो कब इरादा कब है पाकिस्तान चक्कर वक्कर लगा रहे नहीं लगा रहे? देखिए पिछले साल तो मैं आया था बकरीद के अंदर, और यकीनन हमारी जड़ें चूंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हर साल कमोबेश एक चक्कर लगता जरूर है, लेकिन लो प्रोफाइल में लगता है। हमारा वो इरादा नहीं है कि वो जो हूटर ना आगे हो ना पीछे हो, हम तो खामोशी के साथ आते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। बहुत खामोशी से आते हैं, इतनी खामोशी से आते हैं कि मेरी आपके भी मुलाकात जो है काफी अपने जो है वो टाइम जो हो गए वो नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने अदनान। इंशाल्लाह ताला हम इसी मौजू पे और इसी तरीके से ही जो है वो आपके साथ एक अपने और टाइम लेके और फिर एक इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक टॉपिक के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने जो है वो अपने क्योंकि आपको जाना भी है प्रोग्राम पर, आपने जो है वो मेरे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें आप, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम जब आएगा तो उसको देखिएगा, बताइएगा भी कैसा लगा, और लोगों से भी जरा इसके ऊपर वो जो है अपने कमेंट्स अपने फीडबैक लीजिएगा, और आपके साथ कुछ अपने इस तरह की आपकी कम्युनिटी के लोग भी हो तो उनको भी इंशाल्लाह ताला हम साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। आपका और हमारा ताल्लुक अब यहाँ हम ठीक है, हमारा जो भी स्टेटस है यहाँ हम पहुंचे, लेकिन आप से हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, और उस वक्त हमारा कोई यहाँ पर भी कोई स्टेटस नहीं था, और हम जैसे हम गुजारते थे, और फैसल भाई से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। यकीन मानिएगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और उम्मीद करते मेरा आपका ताल्लुक हमेशा है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। जब भी कोई किसी भी टॉपिक पे जरूरत हो, मेरे लिए जितना भी टाइम है वो आपके लिए है, और इंशाल्लाह इस फोरम पे हम बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह टॉपिक्स आप जो लेकर आए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की ऑडियंस में जो है वो क्या चीज इन है। यार हमारा कोई मिर्च मसाले वाला यार कोई बहुत ज्यादा जो है ऐसा वाला होता नहीं है कि बहुत वायरल हो जाए और अपने लोगों में जो है वो चलने लग जाए, और बिल्कुल जो है हर जगह पे वही चल रहा हो, वो चीजें हों, क्योंकि इस तरह की चीजें मैं इस पे यकीन ही नहीं रखता हूँ। मेरा अपने असल में मिशन ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है कि मैं इस तरह की बात इस तरह की चीजें करूँ। ठीक है, मेरी बहुत बड़ी कोई व्यूवरशिप नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि बस कोशिश यही है कि हम अपना हिस्सा डालें और पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएं, चाहे वो हमारे अपने मुल्क के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो। बिजनेस के ऊपर जो है वो बहुत सारी सब चीजों की चीजें हो रही होती चल रही होती है, तो बस कोशिश करते हैं अपना। बाकी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में सारी सब चीजें रखी हुई है, कोशिश हमारी यही है बस, हमारी यही है बस। बेशक ठीक है, थैंक यू, मेरे लाइक कभी भी बिल्कुल याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और ये थे अहमद नागपुरिया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और बड़ी अच्छी इनके साथ जो है वो अपने बातचीत हुई है, और ये काफी हमारा था भी कि हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, और उसको जब भी मैंने जो है बहुत
जल्दी मेरे दिमाग में था कि इसको हम हिस्सा बना देंगे अपनी एपिसोड का, तो ये आप तक आएगा। आप लोग ने जो है वो ये वीडियो हमारे प्रोग्राम देखना है और हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करते ही है, लाइक भी करना है और साथ साथ कमेंट भी करना है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और इसके ऊपर कोई सजेशन हो, कोई तरह के अपने फीडबैक हो तो वो भी आप हमें जरूर दीजिएगा और उसको शेयर भी आपने करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो है हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद है कि लोगों तक जो है वो अपने मजबूत पॉजिटिव किस्म की जो है वो अपने के अंदर में न्यूज जाए, इंफॉर्मेशन जाए। और फिर इसके अलावा ये कि इस अपने वीडियो से जितने भी हमें व्यूज आए और जितने भी हमें जिससे हमें जो है जो भी आमदनी हो वो हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो कार्य पे खर्चा हो। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक चीजें हो रही होती, चल रही होती है आजकल बहुत ज्यादा अपने हेल्थ के हिसाब से चल रही है, एजुकेशन के हिसाब से हो रही है चीजें, और काफी जो है चीजें जो है वो मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। तो बस आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और हमारे इस प्रोग्राम को जो है जितना हो सके वो शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो एक और अपने एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। HKM हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।